ये एक ऐसा महिला उत्थान जो ले रहा पुरुषों की जान और उन्हीं पुरुषों की सुरक्षा के लिए आज वाराणसी में पुरुष आयोग की मांग को लेकर और समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर आंदोलन करवाया गया है। अगर मैं बात करूं समान नागरिक संहिता को लेकर तो सबसे ज्यादा इस चीज की मांग उठा रहे हैं हमारे अतुल केसरी जी। तो आइए अतुल केसरी जी से जानते हैं कि इस मांग के पीछे उनका मकसद क्या है। तो अतुल केसरी जी, पुरुष आयोग की मांग तो चल ही रही है, लेकिन समान नागरिक संहिता की मांग क्यों की जा रही है? सबसे पहले तो आपका और सारी सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है बनारस शहर धर्म सभ्यता और संस्कृति की राजधानी में। आप लोग जिस जिस क्षेत्र जिस जिस राज्यों से आए हैं सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार है। और हम यहाँ पे एक सत्याग्रह आज के दिन रखे हुए थे 2 अक्टूबर 2022। जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी का भी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। और आज के पवित्र स्थान से हम एक ये अभियान की शुरुआत किए हुए हैं, पुरुष आयोग समान नागरिक संहिता की। आपने अभी पूछा कि समान नागरिक संहिता क्या है, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि यदि आप ध्यान से देखेंगे महिलाओं के पक्ष में लगभग 50 से ज़्यादा कानून है, जैसे छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन इत्यादि। अर्थात सरकार, मीडिया और कानून के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ महिला को ही अबला और सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझा जाता है। कोई भी महिला चाहे तो किसी भी पुरुष और उसके पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर सकती है। इसके ठीक विपरीत यदि आप किसी पुरुष के पक्ष में देखेंगे, न तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। जिस प्रकार से महिलाओं के लिए महिला आयोग है, उसी प्रकार से हम पुरुषों के लिए पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। और समान नागरिक संहिता का अर्थ जितने कानून अभी हमने आपको बताया है महिलाओं के पक्ष में, उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी मांग कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, धारा 497 के लिए भी हम लोग लड़ते हैं। धारा 497 मतलब अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडल्ट्री को फ्री कर दिया गया है, जिसमें पत्नी के अवैध संबंध को मान्यता मतलब आजाद कर दिया गया है। अर्थात हम देखेंगे कि अधिकतर मामलों में हमारे पास बहुत सारे मुकदमे ऐसे आते हैं जिसमें जिसमें फैमिली कोर्ट में प्रॉब्लम होते हैं या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं। उसमें इलीगल रिलेशनशिप का बहुत बड़ा हाथ है। यदि हम महिलाओं को इलीगल रिलेशनशिप की आज़ादी दे देंगे, महिलाओं को, अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की आज़ादी दे देंगे, उससे हमारे हमारे समाज में सिवाय विरोध के, सिवाय विवाद के, सिवाय हिंसा के कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं जो धर्म सभ्यता और संस्कृति की राजधानी है। हमें और केंद्र सरकार को बहुत ध्यान से समझना होगा, हम हिंदुस्तान देश में रहते हैं, हम किसी पश्चिमी देश में नहीं रहते हैं जो वहाँ के पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और यहाँ पर के सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को और जुडिशरी को और मंत्रालय को भी हम कहना चाहते हैं, आप इस चीज को बहुत ध्यान से सोच के समझ के कि आप किस देश में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान की संस्कृति के हिसाब से ही आप कानून का निर्माण करिए बस। और बाकी हमारे सामने वो बहुत सारे भाई हैं जो आपको अपने अपने अलग अलग समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे। किसी के ऊपर कोई केस है, किसी के ऊपर कोई केस है, बाकी लोगों को आपको समझाएंगे।